देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं आरती। आइए रुक करते हैं गुजरात चुनाव की खबर की ओर। गांधीनगर में मां हीराबेन से मिले प्रधानमंत्री मोदी। आज अहमदाबाद में डालेंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम गांधीनगर पहुंचकर अपनी मां हीराबेन मोदी से मुलाकात की। पीएम कल 5 दिसंबर को दूसरे चरण के गुजरात चुनाव में अहमदाबाद में वोट डालेंगे। दरअसल दूसरे और आखिरी चरण के प्रचार का शोर थम गया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए सोमवार को मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में वोट डाले जाएंगे। मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होगी, जबकि पहले और दूसरे चरण के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं इसी चरण में अमित शाह समेत कई बड़े नेता वोट डालेंगे। दूसरे चरण में आने वाले 14 जुलाई के कुल 93 सीटों पर 833 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 59 महिला उम्मीदवार है, जबकि 764 पुरुष उम्मीदवार है। जिसमें अहमदाबाद की 21 सीटों पर सबसे ज्यादा यानी 254, बांसकाठा की 9 सीटों के लिए 75, वडोदरा की 10 सीटों के लिए 72 उम्मीदवार, आनंद की 7 सीटों के लिए 59 उम्मीदवार, महेसेना की 7 सीटों के लिए 63 उम्मीदवार, गांधीनगर की 5 सीटों के लिए 50 उम्मीदवार, खेड़ा की 6 सीटों के लिए 44 उम्मीदवार, पाटन की 4 सीटों के लिए 43 उम्मीदवार, पंचमहल की 5 सीटों के लिए 38 उम्मीदवार, दाहोद की 6 सीटों के लिए 35 उम्मीदवार, अरवली की 3 सीटों के लिए 30 उम्मीदवार, साबरकांठा की 4 सीटों के लिए 26 उम्मीदवार, महिसागर की 3 सीटों के लिए 22 उम्मीदवार, छोटा उदयपुर की 3 सीटों के लिए 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें कि सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों की 79 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था, जिसमें औसत मतदान 63.61% दर्ज की गई थी। 2017 के चुनाव के नतीजों को देखें तो 93 सीटों में से 52 सीटों पर बीजेपी और 40 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, जिसमें अहमदाबाद जिले की 21 सीट में से 15 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वडोदरा में 10 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार अहमदाबाद के बापू नगर सीट पर सबसे ज्यादा 79 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आगे देखना ये होगा कि गुजरात चुनाव आखिर किसके पक्ष में जाती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।